हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा की सो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खूब सारा ख्याल रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्यारे प्यारे मौसम में हरी साग सब्जियाँ खाइए और खुद को सेहतमंद बनाइए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आकांक्षा जी से, जिनको तमाकू आंटी का टैग दिया गया है। तो पहले तो मैं बोल दूंगी कि जब उन्होंने बोला तो मैं बहुत बड़े बड़े खुलासे लेके आऊंगी, तो उन्होंने अभी तक क्या दिखाया? उन्होंने कुछ भी खास नहीं दिखाया। अपनी जैसे आदमी लड़ता है ना पर्सनल दुश्मनी में, ऐसा लड़ाई की है और कुछ नहीं किया। केवल जो चीज़ें 3 महीने 4 महीने से साल 1.5 साल से सोशल मीडिया पे चल रही थी, उसी को थोड़ा अलग फ्लेवर देके तड़का मार के पब्लिक को दिखाया है। यानी कि टोटल मिला के अब ये लग रहा है, देखो एक बात तो सही है कि लप्पू के लिए लड़ा है, लप्पू के खिलाफ आवाज उठाई, इसमें कोई गलत नहीं कि इसने गलत किया है। लेकिन क्या ये लड़ाई सच में है या फिर ये भी कंटेंट है? क्योंकि लप्पू ने भी लास्ट में वीडियो में बोला कि आप लोग जो भी सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो सब कंटेंट हो सकता है, इसलिए बहुत दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। लो तुम्हें भी मैं फेमस कर देता हूँ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बोले हैं जिसको लेके डाउट तो क्रिएट होते हैं कि आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, लेकिन ये कंटेंट है। चलिए ये भी मान लेते हैं कंटेंट भी हो सकता है। लेकिन एक बात बहुत सही लगी मुझे, जिसको मुझे लगता है मनीषा को जवाब देना चाहिए कि अगर ये सब कंटेंट था तो क्या मनीषा के आंसू भी छूटे थे? एक औरत की जो बेइज्जती की गई वो सब झूठ थी? अगर झूठ थी तो आओ अब सब औरतों से माफी मांगो। किसी को जूस वाली बना दिया, किसी को तंबाकू वाली बना दिया, किसी को कैरेक्टरलेस बना दिया, सब कुछ कर दिया। अगर ये सब झूठ था और तुम कहते हो कि ये सब कुछ कंट्रोवर्सी है, तुम एक वीडियो बनाओ, सारी औरतों से माफी मांगो, हम सब मान जाएंगे कि ये कंट्रोवर्सी टोटल फेक थी। ये कंट्रोवर्सी शुरू तो सच से हुई थी, लेकिन कमाने के लिए लास्ट में फेक भी बना दी गई। ये पूरी ऑडियंस को अब पता चल चुका है। अगर ऑडियंस को बेवकूफ बनाना भी तुम्हारे कंट्रोवर्सी में शामिल था, तो ये कौन से तुम ब्लॉगर हो? क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो पब्लिक को? और एक और बात, क्या आकांक्षा बोल रही है अभी हीरो की एंट्री बाकी है? क्या उनके हीरो यानी अनूप आएंगे तो कोई बहुत बड़ा धमाका कर देंगे, जिसकी जो भी अनएक्सपेक्टेड होगा हम लोग के लिए? ऐसा कुछ आप में से किसी को लगता है? मुझे तो नहीं लगता है, रियली बताओ। मुझे लगता है वो आएंगे फिर वही रिपीट करेंगे, शादी की बात, कार्ड की बात, सरिता जी की बात, वो भी यही सारी बातें रिपीट करेंगे और कुछ एक टुच्चे टुच्चे पॉइंट्स इसमें से दिखा देंगे। क्योंकि जब हम बहुत सारे लोग साथ में होते हैं ना, तो इतने सारी चीजें होती हैं, एक आध पॉइंट जो सबकी नजर में नहीं आता किसी एक की नजर में आ सकता हो सकता है ऐसे 1-2 पॉइंट उनके पास भी हो। और बाकी इसको नंगा करने के लिए मुझे लगता है पूरी पब्लिक ऑलरेडी जुट गई, रिएक्शन वाले ऑलरेडी जुट गए, अब कुछ बचा नहीं है। तो फिर ये सारी चीजें क्यों कर रही हैं? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मोटो हो सकता है, खुद के लिए व्यूज कमाना और खुद को फेमस करना। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनकी बहन पूजा की। क्या पूजा भी बेवकूफ बना रही है पब्लिक को? क्या पूजा पहले स्क्रिप्ट का हिस्सा थी या अब स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्योंकि पहले तो लोग पूजा को बोल रहे थे कि जेन्युइन है बहुत है, मतलब शॉर्टकट और सही बात करती हैं, फास्ट फॉरवर्ड बात करती हैं। तो क्या अब वो कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनी इनके स्क्रिप्ट का? जी नहीं, वो सब पहले से हिस्सा थी। लेकिन कहते ना कि एक स्टोरी में सब कुछ पॉजिटिव होता है तो लोगों को मजा नहीं आता, तो वो उस स्क्रिप्ट का ना ट्विस्ट थी कि उनको पहले विरोध करना है फिर सपोर्ट करना है। तो आज अगर वो ऐसा था तो सपोर्ट करने के लिए क्यों आई हैं? पहले आप ही आके कहती हो कि मेरे भाई से मैं रिश्ता खत्म करती हूँ, अपनी बेटी को जो नाम दिया है वो नाम का त्याग करती हूँ, और आज तुम ही आके बोलती हो और बोलती हो कि कोई कुछ भी बोलो, गाली दो, मैं तो चाहती हूँ। आज तुम ही कोई अपशब्द बोल रहे हो तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। क्यों बहन? और ऊपर से तुम बोल रही हो हमने तो पहले ही समझाया था कि उनको इतना भी सगा मत मान लो, उनको सगा मानने के चक्कर में हमें साइड कर दिया था। तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता।
कि हमें क्या बोलना चाहिए। तुम बोल रही हो कि हम अपने घर में बुला के सब लोग उनके बेडरूम में सो गए थे। अगर उनका मिलन ही हो रहा था तो क्या उनके पास इतनी अकल नहीं थी कि वो उनके बेडरूम में ना सोए। तो बहन, जब कोई गेस्ट को बुलाता है और जहां स्थान देता है ना कि यहाँ तुम्हें सोना है, यहाँ उठना बैठना, वहीं सोता है। किसी के घर में जाके कोई अपने आप से सोता नहीं है कि मैं ही तुम्हारे बेड पे सोऊंगी। इतनी किसी की हिम्मत नहीं होती। और खासकर इस लप्पू के सामने, इतने बदतमीज आदमी के सामने कोई तो ये नहीं मुझे तो नहीं लगता कोई बोलेगा कि भैया तुम कहीं और सो जाओ, हम तुम्हारे बेड पे सोएंगे। तो जहां तुम लोगों का सजेशन रहा होगा, जो तुम लोग की अरेंजमेंट रही होगी, वो अपने अपने घर की बात होती है, उस हिसाब से लोग सोएंगे। तो ये फालतू की बातें कहना बंद करो। और सिर्फ एक दिन के सोने से अगर उन लोग का मिलन हो जाता तो गलत हुआ। कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लोग घर में होते हैं, लोग एक साथ एक बेडरूम में, बहुत सारे घर में ही लोग होते हैं, नहीं सो पाते हैं। तो क्या उनका रिश्ता खत्म हो जाता? उसके बाद उनका रिश्ता कंटिन्यू नहीं होता है? होता है। अगर इनके बीच सुलह हो गई तो क्या सिर्फ उस रात ना सोने की वजह से चीजें बिगड़ गई? अगर उनके बीच में सुलह हो गई थी तो आगे जो है सारे क्रिएटर्स के जाने के बाद ये लोग अच्छे से रह के दिखाते। तो सुलह तो हो गई थी, लेकिन एक बात सच है कि लोग पास आते आते बार बार दूर जा रहे थे, क्योंकि इनको कंट्रोवर्सी को खींचना था। और अब दीदी जी भी भैया के राह पे चल पड़ी हैं, बिल्कुल बिल्कुल टोटल फॉलो कर रही हैं। ये भी अपनी अमीरी का धौंस दिखाने लगी हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि शिवान में से कि फोन कर करके कि इनके घर में खाने को नहीं था, इनके घर में पीने को नहीं था, कोविड में रोड पे आ गए थे। तो हम बता दें, हमने 2 घर बनवाए, 2 स्कूल बनवाए और इतनी ग्रैंड शादी की। और कजिया आई डोंट नो कजिया क्या होता है, आप में से किसी को पता होगा तो जरूर बताएं कजिया क्या होता है, मुझे नहीं पता है। और ये भी बताया कि इतना बड़ा स्कूल है कि ये लोग चलते चलते थक जाते हैं। भैया इतना बड़ा स्कूल है तो घर भर मिलकर उसको चलाओ। ये वाईटी पे गंदगी चीचा लेदर क्यों कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? आज तुम जब सफाई दे रही हो, पहले सफाई दे रही थी तो भी लोग तुम्हें जेन्युइन मान रहे थे, लेकिन अब जब तुम सफाई दे रही हो तो तुम्हारा भाई इतना नीचे लेवल तक जा चुका है। आज तो जो उसने वर्ड बोला है ना, पॉटी सूसू, कुछ नहीं छोड़ रहा है किसी औरत को बोलने से, कि हम लोग उसको बोल भी नहीं सकते। हम लोग को शर्म आएगी, वो हमारे लिमिट के बाहर जाता है। फिर भी तुम सपोर्ट कर रही हो। किस मुंह से सपोर्ट कर रही हो? और एक बात और बता दूं सारे क्रिएटर्स के लिए कि इन लोग की सच्चाई इन्हीं के द्वारा बाहर आ रही है। आप लोग देख सकते हो, इन्हीं की बहन ने बताया है कि पूजा का भी मजाक बना है। पूजा का भी मजाक बन गया इनके घर में। बोले थे सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की पूजा थी, सीधे ठीक से 2 घंटे की भी पूजा नहीं थी। उस पूजा में भी लोग प्रॉपर नहीं बैठे, सिर्फ इतनी देर बैठे जितनी देर वीडियो शूट करनी थी, जितनी देर रील्स बनानी थी और जितनी देर कंटेंट बनाना था। बाकी वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे, ही हा हु कर रहे थे। पंडित जी रोक रोक के पूजा बोल रहे थे, इन लोग को चुप करा दो, इन लोग को चुप करा दो, इतनी शोर हो रहा था। तो आप, ये क्रिएटर्स की सच्चाई है, ये सो कॉल्ड ब्लॉगर्स हैं। तो इनको देखने की बजाय अच्छे क्रिएटर्स को देखिए। मैं बार बार बोलती हूँ इनको बाइकआउट करना जरूरी है। और आप बोल रही हो कि मनीषा सिवान में ही थी, तो आप मुझे जवाब दो कि जब वो खेताड़ी में वीडियो बना रही थी अंबाला के हाईवे के किनारे के खेतों में, तो उस दिन जो लोग बोल रहे हैं कि ये शिवान का खेत था या कहाँ का खेत था, आप ही लोग बताना। तो उस दिन जब रात में इनके शिवान से भी लाइव हुई थी और इनके अंबाला वाले प्राणियों ने भी लाइव की थी, और ये दोनों लाइव में नहीं आई थी, कहीं दिखी भी नहीं थी, बल्कि इसके पहले जितनी लाइव थी सारे में कंटिन्यू दिखती थी। ये पूरी, जब पब्लिक ने निगेटिव कमेंट्स कर दिए थे उसमें 90% कमेंट निगेटिव थे कि ये नाटक है, ये नाटक। इनके रोने को सबने पकड़ लिया था। तो ये रातों रात ट्रेवल करके पहुंच गई हैं शिवान। जब ये सुबह शिवान पहुंच गई तब ये नहा धो के वहां से ब्लॉग डालती हैं। तो ये बेवकूफ बनाना अब जनता को छोड़ दो। जनता कहीं ना कहीं समझ चुकी है। और हम ये भी मानते हैं कि स्टार्टिंग में चीजें सच थी, मनीषा परेशान हुई है, लेकिन अब वो अपने ही पति की स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है। सफाई दे रही हो सच में,
ऐसे गंदे भाई के लिए? भाई खुद से आके बोल रहा है कि सब स्क्रिप्ट है, सब कुछ स्क्रिप्ट है, और बहन बोल रही नहीं नहीं ये सच है, ये अभी भी सच है। बहन बाहर आओ, कैरेक्टर से बाहर आओ। अब अपने के भाई ने बोल दिया है कि स्क्रिप्ट है तो आप भी मानो उस चीज को, लेकिन ये इतना कैरेक्टर में घुस गई है ना कि ये नहीं निकल रही हैं। और अब बात कर लेते हैं स्वाति के बारे में। क्या उन्होंने सब कुछ सही बोला? कुछ चीजें तो सही बोली, चलो समझ में आता है। क्या उन्होंने सब कुछ सही बोला है कि वहां खाने को नहीं मिल रहा था? तो अगर बहन खाने को नहीं मिल रहा था तो तुम एक बार गई थी, तुम फीडिंग मदर थी, तो ऐसी जगह पे दोबारा क्यों गई? क्या तुम लोग को इतनी कंटेंट की भूख होती है, इतनी फेमस होने की भूख होती है कि अपने बच्चों का पेट भी नहीं सोचते? चलो अपना पेट कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना भूख मार सकते हैं, तो समझ में आता कि तुम अगर तुम्हारे पास इतना छोटा बच्चा नहीं होता तो तुम अपनी भूख मार के पैसा कमाने गए तो भी एक बार समझ में आता। क्या तुम अपने बच्चे के पेट को ताक पे रखकर फिर से कंटेंट बनाने चली गई थी? तो इसमें ना सब शामिल है, जो कि आज लप्पू ने खुद आके बोला है कि आप लोग जो देख रहे हो इसमें भी अभी बहुत सारे लोग शामिल हैं। और ये चीज पूजा ने भी बोली है, सुचिता ने भी बोली है कि जो लोग निगेटिव चीजें भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं अभी भी वो सलाह मशवरा लेके बोल रहे हैं, फोन से कांटेक्ट में, टॉकिंग टर्म्स में हैं, चीजें डिस्कस करके बोल रहे हैं। तो क्या अभी भी पब्लिक के साथ इतना खेला जा रहा है? इसमें से कौन सही है कौन सही गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक बात और बोली मनीषा, तो उस टाइम पे बोली थी कि मैं नमक रोटी खा के रह लूंगी लेकिन अभी वाइटी पे नहीं आना चाहिए। सच्ची सच्ची में एक सिंगल डे बता दो, चाहे मनीषा रो रही थी, गा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, एक दिन ऐसा था जिस दिन मनीषा का ब्लॉग नहीं आया था, वो भी पूरा माहौल क्रिएट करना था ताकि अगले दिन अगर 6 ब्लॉग भी आए तो 6 पे लोग टूट पड़े, ताकि लोग चिल्लाएं कि मनीषा आओ, कहाँ हो कहाँ हो, और वही हुआ था। बाकी टोटल डे 3 ब्लॉग आए हैं। हर लेडीज जो भी मेरी वीडियो को देख रही, हर जेंट्स जो भी मेरी वीडियो को देख रहा, अपने ऊपर रख के सोच लो कि जिसका पार्टनर इतनी बुरी तरह से चीट करेगा उसको ब्लॉग बना के डालने का तो भी ठीक है, उसको एडिट करके थंबनेल लगा के डालना, दिमाग काम करेगा? सुबह एक बार बहस हो जाती है ना, पूरा आधा दिन निकल जाता है सोचने में कि ऐसे कैसे कह दिया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। आदमी ये सोचता है कि इनको ऐसा गलत कैसे लग गया। ये होता है सच का रिश्ता कि आदमी गलती नहीं करता है ना और कोई बोल देता है तो आदमी आधा दिन परेशान रहता है ये सोचने में कि इसको ये चीज ऐसे क्यों लगी। और ये 3 ब्लॉग डाल रहे हैं, बढ़िया बकायदे बनाते हैं, एडिट करते, थंबनेल लगाते, डालते और बोलते बहुत बड़ा कष्ट है। इसी से आप समझ लो, क्योंकि ये बोलते हैं कि हम बहुत मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास वालों के पास ना इतना टाइम नहीं होता है। और एक चीज भैया ने बोला कि सब लोग राइट टू स्पीच का यूज कर रहे हैं, सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। भैया आजकल बहुत हिंदी बोलने लगी और इंग्लिश तो, और बोलते ओह सॉरी इंग्लिश निकल गई। तो चलो भैया मानते हैं सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन किसी भी आजादी का जब नाजायज फायदा उठाया जाता है ना तो उसका बहुत ही विनाश होने वाला होता है। रावण का भी घमंड नहीं टिका था, जबकि वो बहुत ज्ञानी था, परम ज्ञानी था। और तुम टुच्चे से आदमी, तुम्हारा भी विनाश काल आ गया है, इसीलिए तुम्हारा ना घमंड चरम पे है। और तुम बोल रहे हो कि लोग बोलते हैं कि बुरा होता है, बुरा होता, मेरे पास तो बहुत भला हो रहा है, मेरे पास तो बॉम्बे से प्रोजेक्ट आ रहे हैं और गुड न्यूज़ आ गई, 1.5 मिलियन वाली आईडी वापस आ गई। तो भैया 1.5 मिलियन वाली आईडी की है, कोई गुड न्यूज़ नहीं है। तुमने अपनी आईडी हाइड की, अपने स्क्रिप्ट के अनुसार उसको लाके फिर सामने दिखाया। दूसरी बात, देखते हैं तुम्हें मुंबई से कौन सलमान खान के साथ साइड रोल, तुम्हें साइड रोल भी नहीं मिलने वाला है। चलिए हम लोग उसका भी वेट करेंगे, आपकी गुड न्यूज़ का। और दूसरा, मैंने कल के ब्लॉग में भी बोला था कि अगर ये बहुत बड़ा धमाके वाले गुड न्यूज़ इनकी बाप बनने की यानी मनीषा की प्रेगनेंसी है, तो ये प्रेगनेंसी का बच्चा कहाँ से आया, कहीं से डाउनलोड हुआ है? ये गिल्ली डंडा वाली इंजीनियर साहब कौन से टेक्नोलॉजी से डाउनलोड किए हैं?
जब ये लोग पूजा वाली रात तक या और शिहोर के जाने तक भी होटल के अलग अलग कमरों में रह रहे थे, तो ये कहाँ से डाउनलोड हो गया? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पे मैं बात कर रही थी भाई। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो क्या तुम अभिव्यक्ति की आज़ादी जब हम सोसाइटी में रहते, समाज में रहते, गांव में रहते, शहर में रहते, घर में रहते हैं, उसमें से हर पर्सन को अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, तो क्या वो नंगा नाचता है अपने घर परिवार में? तुम बोलते हो कि जो ये वाईटी है मेरी फैमिली, अपनी फैमिली में तुम्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो तुम ऐसा नंगा नाच दिखाओगे क्या? जबकि वाईटी पे तुम सबको पता है एक छोटे से बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक होता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये नाजायज फायदा उठाओगे? कोई रोकेगा नहीं इनको। अब घमंड बोल रहे, घमंड तो देखो, लोग बोलते हैं मेरे साथ बुरा होगा, मेरे साथ तो अच्छा ही अच्छा हो रहा है। भैया जब दिया बुझने वाला होता है ना तो बहुत तेजी से फड़फड़ाता है। एक कौन सा गांव में कहते हैं पाखी, जब पाखी का मरने का नजदीक आ जाता तो उसके पंख जब जम जाते हैं और वो खूब तेजी से उड़ता फिर उसी आग में कूद जाता है। तो तुम्हारा भी यही हश्र होने वाला है। और कितना बेशर्मी से बोल रहा है। द बिग नेम सचिन मनीषा, अपने चैनल पे सर्च कर लो, ट्रेंडिंग में है। अरे भैया ऐसे गंदगी मचा के तो हर कोई ट्रेंडिंग में आ सकता है। अगर एक एक वाईटी का बंदा यही नंग नाच दिखाने लगेगा, यही बदतमीजी और झगड़ा दिखाने लगेगा, तब तो बहुत ईजी है कंटेंट बनाना। ये कौन सा कंटेंट है भैया? ये तो कोई भी कर सकता है। ऐसा कुछ करके दिखाओ जो पब्लिक के लिए चैलेंज हो, जो इन्फ्लुएंस करो कि हाँ ये टफ था पर हमने किया। तुमने क्या टफ किया? ये वाईटी पे घर की गंदगी लाया, औरतों को बेइज्जत किया, रुलाया, बीबी का पास्ट और औरतों का पास्ट, सबकी छीछा लेदर की। ये तुम्हारा बहुत ही मुश्किल स्टंट था। अरे तब तो तुम सबको सीखना चाहिए। छी, कोई नहीं सीखेगा ये गंदी चीज। तो आप लोग बताना, क्या ये बहुत अच्छी चीजें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पब्लिक को? अगर कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, आप इनको देखो, और नहीं कर रहे हैं तो इनको बाइकआउट करो। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में एक अपना ओपिनियन, अपनी राय जरूर छोड़ के जाना कि इनकी घर परिवार और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। तो और मैं हर कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसव ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके और बड़े बड़े खुलासों के साथ। बाय बाय।